गुड मॉर्निंग लवली स्टूडेंट्स। हाउ आर यू प्यारे बच्चों। अब हम आज आपके लिए एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 लेकर के आए हैं। इससे पहले वीडियोस में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कराए हैं बच्चों। आई होप कि आपने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। चलिए तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। सॉल्व करना आपको समझाते हैं अच्छे से, लेकिन इससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। In an election, the successful candidate registered 55,77,500 votes। कितना है बच्चों? 5,77,500 votes and his nearest rival secured, प्रतिद्वंदी बोलते हैं, रिवाइल मतलब क्या होता है? प्रतिद्वंदी, उसका जो अपोजिट में खड़ा है इलेक्शन में, सिक्योर्ड 3,48,700 votes। by what margin did the successful candidate win the election? सक्सेसफुल कैंडिडेट मीन्स जो कैंडिडेट बच्चों जीत गया है उसने कितने मार्जिन से, या कहना चाहिए कितने वोट से मैं इसको इलेक्शन को विन कर लिया, इलेक्शन को जीत लिया। तो अगर हम बच्चों आपसे कहें कि एक स्कूल के बच्चों में भी इस तरीके से इलेक्शन होता है, छोटे मोटे इलेक्शन स्कूल में भी होते हैं बच्चों के, कोई अध्यक्ष चुना जाता है, कोई क्लास का मॉनिटर चुना जाता है, तो इस प्रकार से स्कूल में भी छोटे मोटे इलेक्शंस होते हैं। अगर किसी स्कूल में बच्चों 200-300 बच्चे पढ़ रहे हैं तो वहाँ भी इलेक्शन होता है, किसी को 200 मिल गए 300 में से, किसी को 100 मिल गए। अब हम कहें कि 300 वोट कुल पड़े तो कौन जीता? जिसको 200 वोट मिल गए। 200 वोट मिल गए इसका मतलब उसे कितने ज़्यादा मिले, तो 200 में से 100 को आप माइनस कर दो तो कितने, 100 वोट से वो जीत गया इलेक्शन। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन है बच्चों। तो यहाँ पर भी एक इलेक्शन है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ वोट्स बहुत ज़्यादा हैं। ये बच्चों बहुत बड़ा इलेक्शन है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा संभल करके निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों कि जो हमारा विन कैंडिडेट है उसको हम देखेंगे कितने वोट्स मिले, और जो कैंडिडेट हमारा रॉयल सिक्योर है उसको कितने वोट्स मिले हैं, तो हमें इसमें से इसको माइनस कर देना होगा। तो हमें पता चल जाएगा कि कितने मार्जिन से कैंडिडेट इलेक्शन जीता। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा। इसमें क्या करना है, इसमें आपको सब्ट्रैक्ट करना है। जो जीता हुआ कैंडिडेट है उसको हमेशा ज्यादा वोट मिलते हैं, और हारे हुए कैंडिडेट को बच्चों कम वोट मिलते हैं। तो जो जीता है उसके वोट में से हारे हुए कैंडिडेट के वोट को माइनस कर देंगे तो हमारा निकल आएगा कि विनर कैंडिडेट कितने वोट से इलेक्शन को जीता। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो हम इसका स्टेप पहले लिखेंगे अच्छे से, उसके बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सक्सेसफुल कैंडिडेट कौन सा था बच्चों? सक्सेसफुल कैंडिडेट got 5,77,500 वोट्स। ये वोट सक्सेसफुल कैंडिडेट को या विनर कैंडिडेट को मिले बच्चों। ठीक है ना। और जो रेबल कैंडिडेट है तो उसको क्या हुआ, जिसको हम कह सकते हैं अनसक्सेसफुल, या कितने मिले, अनसक्सेसफुल गॉट, कितना मिला बच्चों, 3,48,700 वोट्स। ये वोट्स मिले हैं हारे हुए कैंडिडेट को, अनसक्सेसफुल हुआ है उसको। ठीक है बच्चों, तो अब हम देख लेते हैं कितने मार्जिन से सक्सेसफुल कैंडिडेट विन किया मैच को, सॉरी इलेक्शन को। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर he wins by margin
बोट्स, कितना बच्चों, तो हम इसमें क्या करेंगे, तो हम इसमें इसको बच्चों सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, 0 - 0 0, 0 - 0 0, 5 - 7 not subtracted, so we take carry from the next ones। तो यहाँ पे कितना आ गया 15, 15 - 7 8, फिर यहाँ पे कितना रह गया 6, यहाँ से कैरी तो कितना हो गया 16, 16 - 8 आ गया बच्चों, 16 में से 8 माइनस हुआ कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। यहाँ 6 बचा, 6 में से 4 गया 2, और यहाँ 5 में से 3 गया 2, तो 2 लैख 28,800 वोट से इसने इलेक्शन को विन कर लिया। मार्जिन, मार्जिन का मतलब बच्चों होता है कि कितने अंतर से उसने इलेक्शन को जीता, या कितने ज्यादा वोट उसने अपने प्रतिद्वंदी वाले कैंडिडेट से वोट ज्यादा लिए, ठीक है ना। तो अब हम बच्चों अगर इस क्वेश्चन को चेक करना चाहें कि हमने ये सही किया, सब्ट्रैक्ट सही किया या नहीं किया, तो टू चेक, तो चेक भी कर सकते हैं। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे हम कि जितना हमने आंसर बच्चों निकाला है यहाँ पर, इस आंसर को हम लिख लेंगे, और उसके बाद बच्चों क्या करेंगे कि जो हारा हुआ कैंडिडेट है उसको कितने मिले, उनको लिख लेंगे 3,48,700, और ऐड करके देखेंगे इसके बराबर है या नहीं। अगर इसके बराबर आ जाते हैं बच्चों तो फिर आपका क्वेश्चन सही है। तो 0 + 0 0, 0 + 0 0, 8 + 7 15, कैरी 1, 8 8 16, 16 1 17 की 7, कैरी 1, 4 2 6 और 1 7, और 3 2 5। तो ये बच्चों आपका आंसर सही आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चों हम चेक करते हैं, और ये रहा मेरा आंसर, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन को भी आप कंप्लीट करें आज होमवर्क के रूप में, दोबारा इसको अच्छे से तैयार करके, और परीक्षा जब होगी तब आपके काम आएंगे, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू, टिल देन बाय बाय।